नमस्कार। स्वागत है आपका प्रॉफिट मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आइए अब देखते हैं किस तरह से हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगले एक दो दिन में कारोबार। तो आज जैसे हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिली सुबह। ओवरनाइट मतलब ग्लोबल क्यूज जो अच्छे मिले थे फ्राइडे को, तो उसके चलते आज सुबह एक स्ट्रांग ओपनिंग मिली, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये पूरी तेजी मार्केट ने गंवा दी और बैंक निफ्टी करीब एट द एंड ऑफ डे 20,500 के आसपास का उसका क्लोज आया, जो करीब 1% का उसमें कट देखा गया। में भी 9,250 के आसपास का एक क्लोज आया है, जो फ्लैट क्लोजिंग मिला कंपेयर टू फ्राइडेज क्लोज। तो नेट नेट थोड़ा सा एक स्लगिश काइंड ऑफ सेशन दोनों इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज देखने को मिला। लेकिन जिस तरह का सुबह एक मोमेंटम देखा था, तो लगा था कि मार्केट एक अच्छा पिकअप करेगा, एक अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन वो लेवल्स पे इसके पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था, करीब उसी लेवल के आसपास जाके फिर एक बार उसमें बिकॉली का प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी का जैसे ही 9,350 9,400 के जोन में निफ्टी जाता है, तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है, जो इसके पहले भी हमने एक बार देखा है। आज भी वही हुआ कि करीब 9,400 के आसपास का एक लेवल टेस्ट करने का निफ्टी ने कोशिश की सुबह, लेकिन वहाँ पे वो सस्टेन नहीं हो पाया और पूरी तरह से अपनी बढ़त उसने गंवा दी। और बाद में एक अच्छा खासा एक सेल ऑफ भी देखा गया, जिसमें निफ्टी लाल निशान में दिन में काफ़ी देर तक उसमें कारोबार करता रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ डे एक फ्लैटिश क्लोजिंग मिली है। तो अभी ऐसा नहीं है कि पूरा बेरिश एक सेंटीमेंट हो गया है, इस तरह का कोई इंडिकेशन आज नहीं मिला है। लेकिन एक तरह की थकावट मार्केट में देखने को मिली, क्योंकि लास्ट के करीब 4 हफ्तों से हम एक पुल बैक मोड में है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स। थोड़ी सी थकावट इंडेक्स में आ चुकी है, क्योंकि जो लोज 3-4 हफ्तों पहले दोनों इंडेक्स ने रजिस्टर की थी, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा एक बाउंस बैक हमने ऑलरेडी देखा है। तो एक थोड़ी-सी थकावट मार्केट में देखने को मिली है और थोड़ा-सा एक रेज़िलियंस लग रहा है यहाँ से आगे एक फुल फ्लेज रैली बनने के लिए। अब कोई क्यूज़ भी उस तरह के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं आ रहे। हालाँकि ग्लोबली कोरोना वायरस केसेज़ में थोड़ा-सा रिस्पाइट मिल रहा है, कुछ एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेशंस ऐसे आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं कोरोना वायरस का कर्व है, जो थोड़ा-सा फ्लैटन आउट होता हुआ लग रहा है। जल्दबाज़ी होगी कि उस बारे में किसी भी अंतिम सोच पे आना। तो अभी भी वो कोरोना का संकट तो बिल्कुल मार्केट के दिमाग पे पूरी तरह से हावी है और अभी भी वो चिंताएँ बनी हुई है कि आगे चल के किस तरह से चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में भी अच्छा खासा एक पुल बैक देखा है लास्ट के कुछ दिनों में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है कुछ स्टेट्स में, अलग-अलग जहाँ पे थोड़े कम कोरोना का प्रभाव है, वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी रियायत देने की बात राज्य सरकारों की तरफ से की जा रही है। हालाँकि अब जो इकोनॉमी पूरी तरह से स्टॉप हो गई है, तो उसको एक थोड़ी-सी मूवमेंट आए उसमें, छोटी-मोटी उसमें एक हलचल शुरू हो, तो उसके लिए कुछ कदम सरकार उठाने जा रही है, जो उन्होंने जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि जिन इलाकों में कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम है, वहाँ पे वो कुछ छोटे-मोटे उद्योगों को एक अलाउ कर सकते हैं ऑपरेट करने के लिए कुछ शर्तों के साथ। तो इस तरह की कुछ चीज़ें देखी जा रही है, लेकिन अभी भी वो कोरोना को लेके संकट बना हुआ है। तो ये नियर फ्यूचर में ये चिंता तो बनी रहेगी मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि अभी अर्निंग सीज़न भी शुरू हुआ है कि टीसीएस के नतीजे आए जो ठीक थे, मतलब मार्केट के अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन अगला जो गाइडेंस उन्होंने दिया है उस पे उन्होंने थोड़ी-सी चिंता जताई है कि आगे चल के उनके मार्जिन्स थोड़े अफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें निकल के आई है। और ओवरऑल एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए जो सैटरडे को, वो काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट ऐसे ख़राब माहौल में भी उनका एक अच्छा प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। और थोड़े लो क्वालिटी बैंक से कॉन्फिडेंस मूव होके वो एचडीएफसी बैंक की तरफ या उस जैसी कोई स्ट्रॉन्ग बैंक की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका एक एचडीएफसी बैंक को फ़ायदा भी हो रहा है, जो मार्केट शेयर ज़्यादा गेन कर रही है वो बैंक। तो ये चीज़ें देखी जा रही है। आज स्टॉक में भी उछाल देखा गया था एचडीएफसी बैंक के अच्छे रिजल्ट के चलते। तो ओवरऑल अर्निंग्स फ्रंट पे माहौल अभी ठीक है, बहुत जल्दबाजी होगी इस पे बारे में कुछ भी कहना, क्योंकि अभी-अभी अर्निंग्स सीज़न शुरू हुआ है। तो आगे देखना पड़ेगा कितनी कंपनियाँ अपनी रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है शेड्यूल के हिसाब से और कैसे-कैसे रिज़ल्ट निकल के आते हैं। लेकिन अभी ये बिल्कुल शुरुआत है अर्निंग सीज़न की।
तो वो चीज़ पे भी मार्केट का ध्यान बना रहेगा। जहाँ तक टेक्निकल का सवाल है तो निफ्टी का आज 9,250-60 के आसपास का जो क्लोज है, तो वो एक स्लगिश काइंड ऑफ क्लोज आज देखने को मिला है। और निफ्टी का जो एक टेक्निकल सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है वो करीब 9,050 इस जोन में एक उसका एक सपोर्ट है। और लग रहा है कि इसको शायद निफ्टी होल्ड करे अनलेस कोई बहुत ख़राब खबर ना निकल के आए कोई ग्लोबली या डोमेस्टिक फ्रंट पे। तो ब्रॉडली ये लेवल लग रहा है कि होल्ड हो जाएगा 9,000 9,050 का जोन। इनकेस वहाँ से निफ्टी फिसलता है किसी वजह से, उसके भी नीचे से फिसलता है, तो फिर अगला सपोर्ट सीधा 8,800 के आसपास आता है, जो वहाँ से और एक 200 पॉइंट नीचे उसका एक सपोर्ट रेंज है। लेकिन उसकी संभावना अभी थोड़ी कम लग रही है। इमीडिएट सपोर्ट 9,000 9,050 का एक जोन है, जो लग रहा है कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा एटलीस्ट अगले 2-4 सेशन के लिए। और ऊपर की अगर हम बात करें तो आज जैसे हमने देखा कि 9,350 9,400 ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे आके हर बार निफ्टी में सेलिंग आ रहा है, तो वो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। और वहाँ से आगे अगर इनकेस निफ्टी निकलने में कामयाब होता है, तो इसके पहले हमने जैसे बताया था कि निफ्टी का ओवरऑल जो पोटेंशियल है उस पे स्विंग रीडिंग्स जो कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, वो अराउंड 9,580 से 9,600 तक के रेंज उसके लग रहे हैं। तो वहाँ तक का उसका एक प्रोबेबिलिटी बनता है जो जो कि हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो ऊपर की तरफ 9,600 तक का उसका पोटेंशियल है, और ऑन द डाउन साइड 9,000। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एज अ रेंज फॉर द निफ्टी एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू सेशंस। तो जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी करीब 1% का हमने आज कट देखा, 20,500 के आसपास का उसका क्लोज है। तो इमीडिएट सपोर्ट एक बैंक निफ्टी का जो निकल के आएगा, जो एफएनओ डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि 20,000 के आसपास, 20,000 20,100 ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी का निकल के आया है। और इनकेस वहाँ से आगे नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है तो फिर 19,750 से 19,800 ये एक जोन है जहाँ पे एक सपोर्ट बैंक निफ्टी ले सकता है। लेकिन अभी जिस तरह का एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ सेशन हम देखने को मिला है आज, तो लगता नहीं है कि 20,000 के नीचे बड़ी आसानी से बैंक निफ्टी चला जाएगा। तो लग रहा है कि एक अगले कुछ सेशन के लिए 20,000 का एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी लेगा 20,000 के जोन में। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 21,100 21,350 ये एक ऐसा जोन है जहाँ से हर बार बैंक निफ्टी रिवर्स होता है। 27 मार्च के आसपास भी बैंक निफ्टी ने 21,400 के लेवल टेस्ट किए थे और वहीं से बिकवाली आई थी। आज भी 21,100 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया सुबह, तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखा गया। तो वही एक जोन है जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। तो फॉर द टाइम 20,000 से 20,000 21,300 ये एक ब्रॉडर रेंज लग रहा है अगले 3 से 4 सेशन के लिए बैंक निफ्टी में। तो देखना पड़ेगा बाकी ग्लोबल क्यूज किस तरह से मिलते हैं, अर्निंग्स सीजन में किस तरह के रिजल्ट्स निकल के आते हैं। लेकिन ब्रॉडली थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ अगले 2-3 सेशन लग रहे हैं कि ड्यूरिंग डे थोड़ा फ्लक्चुएशन तो इंडेक्स दोनों ही इंडाइसेस में रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन वाला माहौल बना रहेगा मार्केट में, इसकी आशंका ज़्यादा लग रही है। तो देखते हैं किस तरह से आगे अनफोल्ड होता है चार्ट भी और बाकी चीज़ें भी। लेकिन कंसोलिडेशन वाला फेज लग रहा है, तो ट्रेडर्स को कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली शॉर्टिंग का भी नहीं देखना चाहिए जब तक हम कुछ स्पेसिफिक लेवल्स जो जैसे मैंने बताया सपोर्ट लेवल्स उसके नीचे डिसाइसिवली हम ट्रेड ना करें दोनों इंडेक्स के बारे में। तो तब तक कोई एग्रेसिव शॉर्टिंग भी नहीं करना चाहिए। और जैसा ऊपर का मैंने रेजिस्टेंस लेवल की बात की कि निफ्टी के लिए 9,350 9,400 ये जोन है, उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक स्पेकुलेटिव एग्रेसिव बाइंग का भी सोचा जा सकता है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी अगर 21,100 के ऊपर सस्टेन होता है बैंक निफ्टी, तो उसमें भी फिर आगे और एक 1,500 पॉइंट का एक अपस्विंग बन सकता है। लेकिन वो देखना पड़ेगा। लेकिन फॉर द टाइम एक कंसोलिडेशन वाला सेशन रहेगा इस तरह की अगले 2-3 सेशन के लिए भी।